नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो MP बोर्ड के द्वारा 2022 से लेकर 2025 के बीच पूछे गए हैं और इस वर्ष भी इन प्रश्नों से कुछ न कुछ आने की संभावना होती है। इसलिए आज हम जानते हैं विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। लेकिन नए सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु Na होती है। मुकुलन द्वारा आलैंगिक जनन इष्ट में होता है। शुक्र वाहिका मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। शुक्र वाहिका जो होती है वह मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। मानव नेत्र लेंस जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल कहलाता है। यानी कि मानव के नेत्र के जिस भाग पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है, नेत्रीय लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षाभि द्वारा किया जाता है। जीवाश्म ईंधन कोयला एवं पेट्रोलियम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातुओं द्वारा भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। श्वसन की प्रक्रिया उपचयन होती है। अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन किया जाता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर कहलाती है। विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो हमें विद्युत मोटर का प्रयोग करना होता है। एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है। एक ऐसा परितंत्र होता है जिसमें मानव सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस और शाकाहार दोनों को अपनाता है वही सर्वाहारी कहलाता है। तो मानव ही एकमात्र ऐसा होता है जो दोनों प्रक्रियाओं को अपनाता है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत का प्रयोग किया जाता है। जिंक की परत का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि लोहे में जंग न लग सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक होते हैं जिसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन होता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, पाइवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। यह जो क्रिया होती है वह माइटोकांड्रिया में होती है। क्वेश्चन अगला है 20वां, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, Fe2O प्लस 2A1 इज इक्वल टू Al2O प्लस Fe। जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। KOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस H2O। यह जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है जिसका pH संभवतः 1 होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए। हमारा जो मस्तिष्क होता है वह सोचने के लिए काम करता है, हृदय को स्पंदन करने के लिए भी उसी का काम होता है और शरीर को संतुलित किस तरीके से बनाया जा सकता है यह मस्तिष्क का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुक्र वाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षाभि पेशियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाएंगे। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
पितृवर्ती क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। 34वां क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को युग्मनज निषेचन कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन एड्रिनल से होता है। 40वां क्वेश्चन है, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रतिक्रिया पर परागण कहलाती है। बाह्य गुणसूत्र नर संतान के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो बाह्य गुणसूत्र होता है उससे पहचान की जा सकती है कि नर संतान है। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक पर्यावरणीय गंभीर समस्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश का जो रंग नीला होना वह प्रकाश के विकिरण के कारण ही होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 49वां, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर की जो माप करने का जो यंत्र होता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्नों का संकलन देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।